हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है जॉब्स इंडिया पर। तो आज का जो नोटिफिकेशन है वो है आईडीबीआई बैंक की तरफ से। इन्होंने जो है वैकेंसीज निकाली है स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर्स के लिए। तो चलिए इसकी जानकारी हम डिटेल में देखते हैं। इनका जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 9 दिसंबर से, और इसका जो लास्ट डेट है अप्लाई करने का वो है 25 दिसंबर 2023। तो अगर आप एलिजिबल हो, आप सारे क्राइटेरियाज़ में फ़िट हो, तो पहले जाके आप अप्लाई कीजिए। यहाँ पे जो है उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है जिसमें उन्होंने बताया है कि कैंडिडेट जो है एक ही पोजीशन को अप्लाई कर सकते हैं। तो उन्होंने बहुत सारी वैकेंसीज़ निकाली है, अलग अलग पोजीशन के लिए निकाली है, बट आप जो है एक ही पोजीशन को अप्लाई कीजिए जिसमें आप कंप्लीटली फिट बैठते हो। ठीक है, यहाँ पर जो है उनका वेबसाइट लिंक है www.idbibank.in, जहाँ पर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। यहाँ पे जो है नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात की है, तो टोटल कुल मिला के जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है वो है 86। अभी यहाँ पे अलग अलग पोस्ट है, जैसे कि ऑडिट इन्फॉर्मेशन सिस्टम IS की पोजीशन है। तो ये पोस्ट के लिए जो है असिस्टेंट जनरल मैनेजर AGM ग्रेड C के लिए 4 वैकेंसीज़ है। फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट के लिए डेप्यूटी जनरल मैनेजर के लिए 1 पोजीशन है। असिस्टेंट जनरल मैनेजर के लिए 4 वैकेंसीज़ है, और मैनेजर ग्रेड B के लिए 4 वैकेंसीज़ है। रिस्क मैनेजमेंट के लिए असिस्टेंट जनरल मैनेजर के लिए 5 पोजीशन है, और मैनेजर के लिए 3 पोजीशन है। कॉर्पोरेट क्रेडिट और रिटेल बैंकिंग इंक्लूडिंग रिटेल क्रेडिट के लिए असिस्टेंट जनरल मैनेजर में 25 वैकेंसीज़ है, और मैनेजर के पोस्ट के लिए 31 वैकेंसीज़ है। और इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट IMD प्रेमाइसिस, इसके अंडर जो है AGM के लिए 1 पोजीशन है, और मैनेजर के लिए 4 पोजीशन है। और सिक्योरिटी के लिए मैनेजर ग्रेड जो है उसके लिए 4 वैकेंसीज़ है। तो यहाँ पे आप जो है टोटल देख सकते हैं, टोटल 86 वैकेंसीज़ लाई है। अभी जो है रिजर्वेशन वाइज वैकेंसीज़ यहाँ पर दी है, यानी डेप्यूटी जनरल मैनेजर ग्रेड D की जो पोस्ट है उसके लिए अनरिजर्व कैटेगरी जनरल कैटेगरी के लिए 1 पोजीशन है। असिस्टेंट जनरल मैनेजर में अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 16 वैकेंसीज़ है। SC के लिए 4, ST के लिए 5, OBC के लिए 10 और EWS के लिए 4 वैकेंसीज़ है। और मैनेजर के लिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 19 वैकेंसीज़ है, SC के लिए 8 वैकेंसीज़ है, ST के लिए 3, OBC के लिए 12 और EWS के लिए 4 वैकेंसीज़ है। आगे उन्होंने जो है एज और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात की है। तो ये जो है कट ऑफ डेट उन्होंने दी है नवंबर 2023, यानी 1 नवंबर तक जो है आपका यहाँ पे एज या आपका एक्सपीरियंस या आपका एजुकेशन जो है कंप्लीट होना चाहिए, जितना उन्होंने यहाँ पे दिया है। तो पहली जो पोस्ट है ऑडिट की, फंक्शनल एरिया इंफॉर्मेशन सिस्टम, वैकेंसीज 4, ग्रेड जो है AGM है। यहाँ पे उसके लिए आपका मिनिमम एज जो है 28 होना चाहिए और मैक्सिमम एज 40। तो अगर ये एज लिमिट के अंदर आप बैठते हो तो आप ये रोल को कंसिडर कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उन्हें चाहिए BTech या BE इन IT और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, डिजिटल बैंकिंग, BCA, BSc इन कंप्यूटर साइंस और IT फ्रॉम एन यूनिवर्सिटी recognized by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इट्स रेगुलेटरी बॉडीज़, और ग्रेजुएट इन एनी स्ट्रीम विद वैलिड सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑडिटर सर्टिफिकेशन। ठीक है, या फिर MSc, MCA, MTech, ME IT में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशंस में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डिजिटल बैंकिंग, कंप्यूटर साइंस, अगर आपके पास होगा ये डिग्री तो भी चलेगा। क्वालिफिकेशंस, सर्टिफिकेशंस, दैट इज सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर CISM, या फिर CRISC, या फिर CISSP, या फिर CISA। अगर इनमें से अगर कोई है आपके पास सर्टिफिकेशन तो ये एक बोनस रहेगा। एक्सपीरियंस की बात करें तो इस पोस्ट के लिए जो है मिनिमम 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए एज एन ऑफिसर और इक्विवेलेंट इन BFSI, ऑफ विच 4 years शुड बी इन फंक्शनल एरिया ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट एज पर नोटिफाइड जॉब डिस्क्रिप्शन। ठीक है, यानी 7 साल का अगर आपका एक्सपीरियंस है एज एन ऑफिसर, या फिर BFSI में आपका 4 साल का अगर एक्सपीरियंस है स्पेशली इन इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो फिर आप यहाँ पे क्वालिफाई होते हो। नेक्स्ट जो है फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट FRM, उसके लिए फ्रॉड एनालिसिस जो है फंक्शनल एरिया है, वैकेंसी 1 है, ग्रेड जो है डेप्यूटी जनरल मैनेजर का है,
इसके लिए मिनिमम एज आपका 35 होना चाहिए और मैक्सिमम एज 45 होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखेंगे तो ग्रेजुएट इन बीएससी मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स या बीटेक चाहिए उनको। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स हैविंग मास्टर्स और पोस्ट ग्रेजुएट इन एमएससी इन मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। या फिर अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन या सर्टिफिकेशन होगा डेटा साइंस में तो भी आपको प्रेफरेंस मिलेगा यहाँ पे। या यहाँ पे मिनिमम जो है 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए एज एन ऑफिसर, ठीक है, या फिर इक्विवेलेंट इन बीएफएसआई या फिर फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सेक्टर, आउट ऑफ विच मिनिमम 7 ईयर्स एक्सपीरियंस उनको डेटा साइंस में चाहिए। अगेन प्रेफरेंस उनको दिया जाएगा जिनके पास एक्सपीरियंस होगा फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट में। उसके बाद जो है एफआरएम के लिए जो है असिस्टेंट जनरल मैनेजर के लिए 2 वैकेंसीज़ है, जिसके लिए मिनिमम एज 28 है और मैक्सिमम एज 40 है। यहाँ पे उनको ग्रेजुएट चाहिए इन एनी डिसिप्लिन। अगेन प्रेफरेंस दिया जाएगा अगर किसी का मास्टर्स या पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ है किसी भी स्ट्रीम में और उनके पास जो है ये सर्टिफिकेशंस, अगर इनमें से कोई एक सर्टिफिकेशन होगा तो उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। अभी इसके लिए जो है मिनिमम 7 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे ज़रूरी है। अगर आपके पास 7 साल का एक्सपीरियंस नहीं है तो अगर आपके पास 4 साल का अगर फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट में एक्सपीरियंस है, ठीक है, बीएफएसआई में, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो। अगर आपका एक्सपीरियंस डिजिटल बैंकिंग चैनल्स और पेमेंट इकोसिस्टम्स में रहेगा तो यहाँ पे एक प्लस पॉइंट है। उसके बाद जो है फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट असिस्टेंट जनरल मैनेजर 2 वैकेंसीज, अगेन सेम, ग्रेजुएट उनको बीएससी मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स बीटेक में चाहिए और प्रेफरेंस मास्टर्स के कैंडिडेट्स को दिया जाएगा। अगेन 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए एज एन ऑफिसर, ठीक है। अगर आपके पास स्टैटिस्टिकल टूल्स आर, पाइथन, सैस सॉफ्टवेयर का होगा तो यहाँ पे एक प्लस पॉइंट रहेगा, जिसमें से 4 साल का एक्सपीरियंस आपका फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट में होना ज़रूरी है। अगेन एफआरएम में जो है 2 पोजीशंस मैनेजर की है, जिसमें मिनिमम एज लिमिट 25 है और मैक्सिमम एज लिमिट 35 है। इसके लिए उनको एजुकेशन चाहिए ग्रेजुएट कोई भी, ठीक है। यहाँ पे मिनिमम 4 साल का एक्सपीरियंस उनको चाहिए एज एन ऑफिसर और इक्विवेलेंट इन बीएफएसआई, जिसमें से मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस आपका फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट में होना ज़रूरी है। उसके बाद अगेन 2 वैकेंसीज़ है मैनेजर की, यहाँ पे पूरा जो है क्राइटेरिया सेम है। रिस्क मैनेजमेंट क्रेडिट रिस्क जो है वो फंक्शनल एरिया है, 2 वैकेंसीज़ हैं मैनेजर के ग्रेड के लिए, मिनिमम एज लिमिट 25 है, मैक्सिमम एज लिमिट 35 है। इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए सीए या फिर एमबीए स्पेशलाइजिंग इन बैंकिंग और फाइनेंस या फिर सीएफए, एफआरएम या आईसीडब्ल्यूए। इसमें से मिनिमम 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए उनको एज एन ऑफिसर या फिर इक्विवेलेंट इन शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स या फिर कॉर्पोरेट एंटिटीज़ या बीएफएसआई, जिसमें से अगेन 2 साल का जो एक्सपीरियंस है इस प्रेफर्ड इन सिमिलर फंक्शनल एरिया, मतलब इसमें से जो है 4 साल में से 2 साल आपका क्रेडिट रिस्क में होना चाहिए एक्सपीरियंस। अगेन रिस्क मैनेजमेंट के लिए जो है फंक्शनल एरिया इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ग्रुप जो है उसके लिए 5 वैकेंसीज़ है। असिस्टेंट जनरल मैनेजर के वैकेंसीज़ हैं, मिनिमम एज लिमिट 28, मैक्सिमम 40 साल है। इसमें बीई बीटेक उनको चाहिए, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बीसीए, बीएससी अगर आपके पास होगा तो आप यहाँ पे एलिजिबल होते हो। या फिर आपके पास एमसीए, एमएससी होगा और आप सर्टिफाइड प्रोफेशनल हो गए, आपके पास सर्टिफिकेट होगा सीआईएससी का या फिर सीआईएसएम का या फिर सीआईएसएसपी का या फिर ओएससीपी का, सीईएच या सीआईएसपी, डीआईएससी, इसमें से कोई भी अगर आपके पास सर्टिफिकेशन होगा तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल होते हो। एक्सपीरियंस की बात करें तो मिनिमम 7 साल का एक्सपीरियंस उनको चाहिए, जिसमें से 4 साल का एक्सपीरियंस अगेन आपका इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी या फिर साइबर सिक्योरिटी में होना ज़रूरी है। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट की जो पोस्ट है जिसके लिए आईएसजी में 1 वैकेंसी है मैनेजर के ग्रेड के लिए, अगेन मिनिमम 25 साल, मैक्सिमम 35 ईयर्स, सेम उसका जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस चाहिए। कॉर्पोरेट क्रेडिट रिटेल बैंकिंग जो है उसके लिए जो है 25 वैकेंसीज़ है। असिस्टेंट जनरल मैनेजर की पोस्ट है, मिनिमम 28 साल, मैक्सिमम 40 साल की यहाँ पे उनको एज लिमिटेशंस है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखें तो उनको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चाहिए और एडिशनल क्वालिफिकेशन अगर आपका है JAIIB, CIIB या MBA वो प्रेफर्ड रहेगा। मिनिमम 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए उनको कॉर्पोरेट फाइनेंस में, कॉर्पोरेट क्रेडिट या फिर रिटेल क्रेडिट में, ठीक है, और उसमें से 4 साल का जो एक्सपीरियंस है वो कॉर्पोरेट रिटेल फाइनेंस का होना चाहिए। अगेन 31 पोजीशंस है सेम पोस्ट के लिए, मैनेजर के ग्रेड के लिए है। 25 साल मिनिमम एज लिमिट है, मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर्स है। उसके लिए उनको चाहिए ग्रेजुएशन, ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन चाहिए और मिनिमम एक्सपीरियंस 4 साल का चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट
फंक्शनल एरिया प्रेमाइसिस, एक वैकेंसी असिस्टेंट जनरल मैनेजर के लिए है। एज लिमिट जो है 28 साल मिनिमम ईयर्स, मैक्सिमम 40 साल है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बीटेक, बीई सिविल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डुअल स्पेशलाइजेशन अगर होगा सिविल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तो यहाँ पे आप एलिजिबल होते हो। मिनिमम उनको 7 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे ज़रूरी है। अगेन सेम पोस्ट के लिए जो है IMD के लिए 4 वैकेंसीज़ हैं। मैनेजर के ग्रेड के लिए 25 साल मिनिमम एज लिमिट, 35 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट। सेम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मिनिमम 4 साल का एक्सपीरियंस। सिक्योरिटी की जो पोस्ट है 4 वैकेंसीज़ हैं। मैनेजर ग्रेड है, मिनिमम 25 साल मैक्सिमम 35 ईयर्स। ग्रेजुएट चाहिए उनको इन एनी डिसिप्लिन और मिनिमम 4 साल का जो है एक्सपीरियंस चाहिए उनको ऑफ कमीशन सर्विस, नॉट बिलो द रैंक ऑफ कैप्टन, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट कमांडेंट, डेप्यूटी कमांडेंट, इसके नीचे का रैंक नहीं चाहिए। अगर ये रैंक्स है तो ही आप एलिजिबल हो। तो ये जो थे ये पूरा आपका क्राइटेरिया था, एज क्राइटेरिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस क्या चाहिए। अगर किसी भी पोस्ट के लिए आप तीनों क्राइटेरिया पास कर रहे हो, फिट बैठ रहे हो, तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिए। बहुत अच्छी पोस्ट है ये। उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट्स क्या क्या सबमिट करने हैं आपको सिलेक्शन प्रोसेस के लिए, तो वो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं उन्होंने, आप पढ़ सकते हो। पे स्केल की बात करते हैं हम यहाँ पे। पे स्केल जो है उनका पे और अलाउंसेस जो भी है, तो डेप्यूटी जनरल मैनेजर ग्रेड डी की जो पोजीशन है उसके लिए आपको 1,55,000 पर मंथ जो है आपकी सैलरी रहेगी अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, सारा कुछ मिला के। असिस्टेंट जनरल मैनेजर ग्रेड सी के लिए जो है 1,28,000 पर मंथ सैलरी रहेगी और मैनेजर ग्रेड बी के लिए 98,000 पर मंथ की सैलरी रहेगी। तो सैलरीज बहुत अच्छी है, ये जॉब भी बहुत अच्छा है, डेजिग्नेशन बहुत अच्छा है। तो आप यहाँ पे अगर एलिजिबल हो रहे हो तो आप यहाँ पे जाके ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं। इसमें कोई भी एग्जामिनेशन नहीं रहेगी। ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपकी प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग के बेसिस पे ही रहेगी, यानी जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और वर्क एक्सपीरियंस का, उसके हिसाब से ही जो है आपका पहला स्क्रीनिंग होगा। यानी जो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म में फिलअप करते हैं, आपका एक्सपीरियंस, आपका एजुकेशन, सारा जो भी आप फिलअप करते हैं उसके ही बेसिस पे आपका पहला सिलेक्शन होगा। और जब आपका सिलेक्शन होगा पहला, उसके बाद फिर आपको जो है ग्रुप डिस्कशन के लिए बुलाया जाएगा या फिर पर्सनल इंटरव्यू के लिए, डिपेंडिंग अपॉन कितने नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस आते हैं उनके पास, तो उस हिसाब से वो सिलेक्शन होगा, या फिर GD होगा या फिर पर्सनल इंटरव्यू होगा या फिर दोनों भी हो सकता है, ठीक है। तो ये रहेगा सिलेक्शन प्रोसेस। तो आप जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो तो पूरा जितना भी आपका एजुकेशन किया है आपने, आपके कोई सर्टिफिकेशंस है, आपका एक्सपीरियंस किस किस चीज़ में है, वो पूरा डिटेल में आप लिखिए। जितना आप अच्छे से लिखोगे उतना चांस आपका सिलेक्शन का बढ़ जाएगा। उसके बाद कुछ उन्होंने जनरल इन्फॉर्मेशन दी है, एज के बारे में बताया है उन्होंने जो हमने डिस्कस किया। अगेन रिलैक्सेशन जो है वो हमेशा अपना जो रिलैक्सेशन रहता है गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से, SC ST के कैंडिडेट्स के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, OBC के कैंडिडेट्स के लिए 3 साल का है, एक्स सर्विसमैन कमीशन ऑफिसर्स के लिए 5 साल का है और पर्सन्स अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, ठीक है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको पूरे बता दिए हैं मैंने। एप्लीकेशन फ़ीस जो है SC ST के कैंडिडेट्स के लिए 200 रुपये है इंक्लूडिंग GST, और जनरल EWS और OBC के कैंडिडेट्स के लिए 1000 रुपीज़ फ़ी है, ठीक है। मोड ऑफ पेमेंट यहाँ पे लिखा है उन्होंने, आप कैसे कैसे अप्लाई पेमेंट कर सकते हैं, एप्लीकेशन कैसे फिल करना है वो भी पूरा डिटेल में दिया है, और नीचे कुछ एनेक्जर्स दिए हैं, ठीक है। तो ये थी पूरी जानकारी IDBI बैंक के रिक्रूटमेंट की। अगर आपको कोई भी डाउट हो, अगर आपका डाउट क्लियर नहीं है कोई, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर दे दूँगी। अगर आप एलिजिबल हो, अगेन आई एम सेइंग, अगर आप एलिजिबल हो कोई भी पोस्ट के लिए, कभी भी कोई पोस्ट आती है, रिक्रूटमेंट आती है, आप एलिजिबल हो, आपकी इंक्रीमेंट हो रही हो, आपका डेजिग्नेशन इंप्रूव हो रहा हो, तो आप ज़रूर अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत अच्छे वैकेंसीज़ है, ठीक है। आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप अच्छे वैकेंसीज़ को ना छोड़ें। चलिए, तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू।